हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गाइस, इससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरे वीडियो को हर बार आप वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज रिएक्शन मैं देने वाली हूँ झारखंड शिवानी जी पर। और शिवानी जी को मैं खुद देखती थी एक टाइम, और अब इस टाइम मैंने भी एक नया चैनल बनाया है। तो बहुत टाइम से मैं उनके लिए कंट्रोवर्सी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे। अब कितनी इसमें इसमें सच्चाई है ये तो पता चलेगा ही, और दिख भी रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखती हैं ना, वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। जैसा कि मेरा काम रिएक्शन देना है, तो मैं जो समझ पा रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए ना रागनी जी दुश्मन है, ना मेरे लिए शिवानी जी दुश्मन है। मेरे लिए तो इक्वल हैं दोनों। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस के सामने सारी चीज़ें क्लियर हों और जो सही चीज़ है वो मेरे ऑडियंस के सामने आए। इसीलिए मैं रागनी जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल उन्हीं से है मेरा कि अगर आपने शिवानी जी की फैमिली को अपनी फैमिली माना था, तो फिर कहाँ से चीज़ें खराब हुई इतनी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें बहुत टाइम पहले अंदाज़ा आ गया था इन सब चीज़ों का, और हम बस कर रहे थे। तो मेरी समझ में रागनी जी ये बात नहीं आई। लाइव में मैंने लाइव देखा था आपका, मेरी समझ में ये नहीं आया। आपकी मम्मी जी बोली थी पीछे से, उनको मैं प्रणाम कहूँगी। बहुत अच्छी हैं आपकी मम्मी जी, बहुत इमोशनल ज़्यादा हैं। मतलब दिल से रिश्ते जो निभाते हैं ना, दिल वैसे वाली हैं वो दिख रहा था उनका कि जो भी उनका लगाव था वो दिल से था। ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर शिवानी इन सब चीज़ों को कर रही थी और आपको पता भी चल रहा था कि वो नाजायज़ मांग रही है, चलिए जो हेल्प आपने करी वो करी, समझ के जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उसने मांगा। लेकिन जहाँ आपको लग रहा था कि ये नाजायज़ मांग रही है और ये चीज़ ऐसे है, तो आपने आपके मतलब मम्मी पापा जो भी हैं, मैं आप ही को कह रही हूँ, आपसे ही सवाल जवाब हो रहे हैं। तो आपने आपके मम्मी पापा ने क्यों नहीं पूछा उनसे कि बेटा आप ये ट्रेन की टिकट तो इतने की होती हैं, पर आपने इतने मंगवाए, चलो कोई नहीं बेटा, आपने मंगवाए, हमने भेज दिए। लेकिन इस तरीके से झूठ बोल के आप क्यों मंगवा रहे हो। पोस्ट ऑफिस वाली बात भी मेरी समझ में नहीं आई। जब वो बोल रही है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में पार्सल छुड़वाने के पैसे मेरे से भी लिए जा रहे हैं, तो आप आंटी जी को क्लियर करना चाहिए था कि यहाँ से तो मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया है, मैंने $200 पे कर दिए हैं बेटा, खाली तुम्हें पार्सल ही पार्सल उठाना, बिल्कुल 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। वो गुमराही में वो भी दे रही है, इधर आप भी दे रहे हो। मैंने शिवानी का भी ब्लॉग देखा था,
वो यही आज के ब्लॉग में है, अभी दिन का है, पता नहीं कब का है। तो तब वो भी इस चीज़ को कह रही है कि मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। मतलब कहने का मतलब यही था कि इसका मतलब उसने वहाँ पैसे दिए हैं तभी छुड़वाया है पार्सल। तो ये चीज़ें आपने क्लियर क्यों नहीं रखी शुरू से, जब आपको अंदाज़ा आ रहा था सब चीज़ों का? आप करते आप करते मदद, आप हेल्प कर रहे थे, लेकिन उसको भी तो बताते कि आप ये गलती कर रहे हो और हमारी समझ में आ रही है ये चीज़ें। ये तो आपने और बढ़ावा दे दिया ना उसको गलती करने के लिए। जितना वो मांग रही है आप देते जा रहे हो, आपको पता चल रहा है फालतू मांग रही है आप देते जा रहे हो। उसकी गलती तो आपने बताई नहीं ना उसको। पहले उसने इतनी गलती करी, फिर उसने इतनी गलती करी। हमारा बच्चा है छोटा, ऑडियंस आप ही बताना इस बात को अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। अगर हमारा बच्चा है और वो नादानी कर रहा है, और गलती बड़ा भी कर सकता है छोटा भी कर सकता है। मैं शिवानी के बचाव में नहीं बोल रही हूँ, कभी आपको ऐसा लगे कि मैं शिवानी के बचाव में बोल रही हूँ, एक बार फिर बोल रही हूँ ये चीज़। पर मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो माँ बाप उसको समझाते हैं ना कि बेटा आप ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। कि बेटा आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो। आप आपको पता है वो गलती कर रही है, आप फिर भी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। तो उससे तो उसको और हौसला मिल रहा था ना कि मैं और चीज़ें करूँ ऐसा। मैं तो जो मांगती हूँ वो मुझे ये दे देते हैं, मैं जो कहती हूँ उस चीज़ पे ये यकीन कर लेते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप इस तरीके से क्यों बने रहे उसके सामने, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो, कुछ आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो ये बुरा मत मानना, पर ये गलती आपकी भी है। ये गलती आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। और जैसा आप कह रहे हो कि भक्ति चैनल से भी ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, भक्ति चैनल से भी इसने फ्रॉड किया है, तो बस जब आपसे मांगा है तो फिर उधर भी मांगना शुरू कर दिया। जब बिल्कुल ही आपके विस्फोटक हुआ है आप लोगों के बीच में, तब जाके ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है। मैं इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि ये चीज़ें क्यों हुई। जब आपको सब कुछ पता था तो आप क्यों दिए जा रहे थे? बच्चा आप उसको मान रहे हो, लेकिन उसकी गलती को बढ़ावा भी तो आप ही दे रहे हो। उसके मन में लालच तो आप ही भर रहे हो ना। पहले वो इतना मांगी, फिर वो इतना मांगी। और आपने चाहे कपड़े भिजवाए मौली के लिए, आपने चाहे खिलौने भिजवाए उसके लिए, आपने चॉकलेट भिजवाई, आपने मिठाई भिजवाई, हर एक बात को उसने अपने ब्लॉग में दिखाया है। और वो शुरू से कह रही है बड़ी मम्मी बड़े पापा हमें देते हैं, तो वो तब भी कह रही थी और आज भी वो ब्लॉग में यही चीज़ें बोल रही है। एक्सेप्ट कर रही है वो, आपने जो हेल्प कर रही है वो एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ को, मना नहीं कर रही उस चीज़ को। आप कह रहे हो कि स्क्रीन शॉट उसने सब डिलीट कर दिए। आपके पास बैंक अकाउंट के तो मैसेज होंगे ना सारे, जैसे जैसे आपने पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, उस चीज़ का प्रूफ रखिए आप। ऑडियंस भी तो जानना चाहिए, ऑडियंस सुन रही है बस इतने टाइम से।
चलो उसके शब्दों के नहीं होंगे जो उसने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा होगा आपको, वो मैसेजेस नहीं होंगे, लेकिन आपने जो ट्रांसफ़र करे हैं पैसे, उसका प्रूफ तो होगा, उसको लगाइए। वैसे तो आपने जो घर रिन्यूअल कराया उसका, उससे पता चलता है आपने उसको ठीक ठाक पैसा दिया है, ठीक ठाक पैसा उसे घर में लगा है। पर मैं एज ए इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को विद प्रूफ आप दीजिए। जब इतनी बात सोशल मीडिया तक आ गई है तो अब आप अपने पास बात को मत रखिए। आप बोल रहे हो कि वो एक लड़की है और मैं नहीं चाहती कि वो आगे चीज़ें, जब आप इतनी बात बोल रहे हो कि वो ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे दिया और ऐसे ऐसी चीज़ें गलत हो रही थी, हमें पता है, अंकल जी ने भी पकड़ी वो चीज़ें, आपने भी नोट करी वो चीज़ें। रागनी जी अपनी बात बता रही है, मेरी तबीयत ख़राब थी और इस तरीके से लड़की के लिए ट्यूशन के पैसे मांगे, वो सब बात में सच होगा, ऐसा मैं इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ, लेकिन विद प्रूफ रखिए ना आप। कुछ बातचीत हुई होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी। क्योंकि कोई भी है, कहीं भी आप जाते हो ना, बातों को आधार कोई नहीं मानेगा, कोई भी मानेगा तो प्रूफ को ही आधार मानता है, जो प्रूफ होते हैं। और वही चीज़ सेम मैं शताब्दी जी के लिए भी बोल रही हूँ। वो बोल रही हैं कि इतने भक्तों के साथ फ्रॉड हुआ है और ऐसे ऐसे पैसे लिए हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास आए हैं। तो शताब्दी जी प्लीज़, सिर्फ आप अपने मुंह से बोलनी है ना ये चीज़, अभी तक प्रूफ के साथ आपने भी कुछ नहीं रखा है। स्क्रीनशॉट रखने से कुछ नहीं होता, किसी की बातों का स्क्रीनशॉट रखने से कुछ नहीं होता। जैसे आपने फ्रॉड करके शिवानी के बारे में बताया था कि एक फ़ेक अकाउंट से उसने मुझे मैसेज किए हैं और वो इस तरीके से बोल रही है कि तुम इस वो स्कैन करने वाला जो होता है वो आप लेके बैठी हो, ट्रेन में भी लेके बैठी थी। तो जब वो इतनी बातें, एक फ्रॉड अकाउंट से आपको मैसेज आता है, तो इस तरीके से आप भी तो स्क्रीनशॉट ले सकती हो। ऐसा मैं नहीं सोच रही हूँ, ऐसा ऑडियंस भी सोच रही होगी। मैसेज तो कोई भी बना लेगा ना इस तरीके से क्रिएट करके, किसी भी फेक अकाउंट बना के व्हाट्सएप द्वारा भी दिखा सकता है। वैसे भी इसके कहीं पे आपसे रिकॉर्डिंग में कोई बात हुई है, फ़ोन कॉल पे बात हुई हो जिसमें खुद शिवानी की आवाज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ें कि वो किसी, जो भी बंदे आपके पास आए हैं उनमें से कोई ऐसा है जो ये बता सके कि हमारे ऐसे ऐसे हमारी कॉल पे बात हुई, तो देखो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिससे प्रूफ होता हो कि शिवानी ने फ्रॉड किया है। क्योंकि उधर शिवानी भी ये कह रही 5 करोड़ का फ्रॉड मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा क्या कोई है ऐसा जो इतने दे देगा या इतने दिए होंगे मुझे? मैं 999 का कॉल का मैं रखी थी, बस उतना ही बोला है उसने, तो अगले ने। आप बताइए, उससे ऊपर चीज़ें अगर हुई हैं तो उसकी कोई कॉल वॉल, कोई बातचीत तो होगी। या जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसे तो होंगे जो आपके साथ सोशल मीडिया पे आ सकें। आप अपने ब्लॉग में दिखा दीजिए, आप अपने लाइव में ही दिखा दीजिए उन लोगों को कि वो जो जुड़ जाएं लाइव में, और थोड़ा सा ऑडियंस को संतुष्टि हो जाए। अभी तो आप आए हो सामने, या रागनी जी आई हैं या मोंटी भैया हैं, और आप फ्रेंड थे उनके, है ना? तो जैसे कि आप बोल ही रहे हो कि घमंड आ गया उसके अंदर, अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो एक हम ऐसा भी सोच रहे हैं ना, क्या पता दोस्ती दोस्ती में होता है ऐसा,
कोई आगे को बढ़ गया तो लगता ही है थोड़ा सा। उस बिहेव पे तो आप बदनाम नहीं कर रही हैं, किस बिहेव पे आप ऐसा बोल रही हो। तो इसलिए ऑडियंस इन सब चीज़ों का प्रूफ चाहती है आपसे। अपनी ऑडियंस को इन चीज़ों का जवाब दो। जो आपसे जुड़े हैं उन्हें भी, जो शिवानी से जुड़े हैं उन्हें भी, और जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें भी। अब फ्रॉड वाले लोग भी चाहते ही होंगे कि इन चीज़ों का जवाब मिले, तो उनको भी आ जाना चाहिए सामने। जो सिर्फ आपको बोल के तो उनका हल निकलने वाला नहीं है ना। सोशल मीडिया पे आए वो भी बताएं क्लियर कि हमसे ऐसे ऐसे मांगा है और हमने ऐसे ऐसे दिया है। शिवानी के नंबर से अगर मैसेजेस हुए हैं तो वो तो ट्रेस हो जाता है नंबर, तो कहाँ से कैसे क्या हुआ वो भी फिर भेद सामने को आ ही जाएगा। इसमें आप लीगल एक्शन लीजिए ना। सामने वाले की तरफ से कहते हैं कि वो हम पे लीगल एक्शन नहीं ले सकती, नहीं हो सकती, उसका सच आ जाएगा सामने को। तो अगर जब आप उसका सच सोशल मीडिया तक ले आई हैं तो आगे तक भी खोलिए ना उसकी बातों को, फिर अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो उस चीज़ को साबित कीजिए ना। तो गाइज़ मैं इस रिएक्शन को यहीं पर ही एंड करती हूँ। बाकी के सवाल आगे को फिर होंगे इन सवालों का जवाब मिल जाने के बाद, जो मैंने रागनी जी से रखे हैं और शताब्दी जी से रखे हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।